सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि यांगमो ने दिल्ली आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली आना पड़ा ताकि वो अपनी बात देश के सामने रख सकें, क्योंकि लेह में मीडिया से बात करने की उनकी कोशिश रोकी जा रही है। यांगमो ने बताया कि लेह में कर्फ्यू लगा है और इंटरनेट बंद है। साथ ही उन्होंने बताया कि ना तो हम काम पर कर पा रहे हैं और ना ही मीडिया के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। मीडिया कर्मियों को हमारे संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा है। जब कुछ पत्रकार आए तो सीआरपीएफ के जवान उनके पीछे पीछे कैंपस पहुंच गए। हालात दमनकारी होते जा रहे हैं। यांगमो ने दावा किया है कि अब तक उन्हें वांगचुक के हिरासत के आदेश की कॉपी नहीं दी गई है और न ही स्थानीय अधिकारियों ने फोन कॉल तक रिसीव की। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें वांगचुक से बात करने दी गई और ना ही आदेश दिखाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें केवल इतना पता है कि वो जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। अगर उनकी स्थिति क्या है, इसकी सही जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और विपक्षी आवाजों को दबा रही है। यांगमो ने कहा कि ये किसी लोकतंत्र का तरीका नहीं हो सकता। अगर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तभी सरकार, अब जो सरकार है, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेट बंद है और हमें मीडिया तक पहुंचने से रोका जा रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर कई गंभीर बातें कही। उन्होंने केंद्र पर सीधे तौर पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि उनके पति पर लगे हर आरोप, जिसमें उनका पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप शामिल है, गलत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम की पत्नी गीतांजलि यांगमो ने कहा कि सोनम पर लगे हुए आरोप गलत हैं। पिछले 4 सालों से उनके खिलाफ लगातार छापेमारी चल रही है। गीतांजलि यांगमो ने कहा कि सोनम के खिलाफ एक कहानी गढ़ी जा रही है। एक आरोप यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सवाल पूछा कि इसमें गलत क्या है। फरवरी में संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। हम सभी जानते हैं कि हिंदू कुश हिमालय, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान सहित 8 देशों में फैला है। उस सम्मेलन में भाग लेने में कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने वहां प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ की भी सराहना की थी। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक लद्दाख में मौजूद था तो ये उल्लंघन कैसे हुआ, इसके लिए गृह मंत्रालय जवाब दे। सोनम वांगचुक इसके लिए जवाबदेह नहीं है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि यांगमो ने दावा किया कि उन्हें जोधपुर की जेल ले जाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वांगचुक किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। पिछले 4 सालों से वो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस आधार पर उन्हें हिरासत पे लिया गया वो सही नहीं है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि यांगमो ने सोमवार को 2 फोटो एक्स पर पोस्ट की, जिसपे एक पे बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और दूसरी में मोहम्मद यूनुस के साथ सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में गीतांजलि ने लिखा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यूनुस से मिल सकते हैं तो सोनम वांगचुक के मिलने में क्या समस्या है। इसी तरह रविवार को भी एक्स पर पोस्ट में गीतांजलि ने सवाल किया कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकता है तो वांगचुक यूएन इवेंट के लिए क्यों नहीं जा सकते, उनसे यूएन इवेंट के लिए पूछताछ क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोनम और उनके हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के बारे में जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो सब सरासर गलत है। सीबीआई और आईटी से लेकर सभी को उन्होंने सबूत दिए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी सिस्टम को लद्दाख में दिखा तो इसका सवाल यह है कि आपने ये सेफ्टी प्रोटोकॉल कैसे ब्रीच होने दिया। इसका जवाब हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रालय को देना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को देना चाहिए। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को मिले डोनेशन के बारे में भी कहा कि ये डोनेशन नहीं बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटी ने उनकी रिसर्च को खरीदा था, ये उसका पैसा। बहरहाल मीडिया को लेकर जो सवाल उन्होंने खड़े किए, साथ ही ये भी कहा कि मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जा रही है। आखिर माजरा क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं
और जो आरोप सोनम वांगचुक पे लग रहे हैं, हर सवाल का जवाब दिया गया, हर आरोप को खारिज किया गया। बहरहाल अब देखना होगा ये लड़ाई किस स्तर तक पहुंचती है, क्योंकि मामला अब कानूनी सतह पर है, तो कानूनी तौर पर सोनम वांगचुक की लड़ाई कितनी आसान और कितनी मुश्किल होती है, और लद्दाख में जो उनको समर्थन मिल रहा है उसका असर क्या दिल्ली में बैठी सरकार पर होगा या नहीं।